Concluding paragraph of your conclusion chapter. Now let us discuss what will come in the last paragraph of your conclusion chapter of your thesis. Now this paragraph also has to be carefully designed, keeping in mind its topicality. That is, it is positioned in a way at a spot where your examiner is most likely to read it. So, कंक्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर आप बिल्कुल तकरीबन उन्हीं चीज़ों का जिक्र करेंगे जो कि आपने अपने एब्स्ट्रैक्ट में किए हैं, और ये तकरीबन उसी तरह से उसमें सारे की पॉइंट्स आएंगे. इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो लॉजिकल होती है. लॉजिकल से मुराद ये कि आप बिल्कुल वहाँ से बिगिन करते हैं जहाँ से आपने रिसर्च बिगिन की एम्स और पर्पस से, और वहीं ख़त्म करते हैं जहाँ फर्दर रिसर्च पे आपने अपना कंक्लूजन का चैप्टर ख़त्म किया है. सो ये कंक्लूजन आप कंक्लूडिंग चैप्टर जो है ये इस चैप्टर का भी कंक्लूजन है, और ये आपको पूरी रिसर्च का ओवरव्यू भी हल्का सा देगा. सो आपने इसमें ये दोनों चीज़ें रखनी है. आए देखें कुछ एग्जाम्पल्स. फॉर इंस्टेंस आप ये देखें कि इट कैन बिगिन विथ टॉकिंग अबाउट द एम्स ऑफ द स्टडी. So the paragraph can actually begin with the primary purpose of the present study was. This is one way of beginning it. It should move on to talk about the methodology. So what were the methods used? यहाँ पे जो हमारे पास sample है उसमें लिखा है 8 students enrolled in whatever and participated in this study. Multiple instruments were used. Instruments का आप नाम दे सकते हैं. जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपने यूज़ किया, जो आपकी रिसर्च डिज़ाइन था, आप उसका यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं. देन यू मूव ऑन टू टॉक अबाउट योर फाइंडिंग्स. यू कैन से द मोस्ट यूजफुल फाइंडिंग, या यू कैन से द 3 की फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी वर. वंस यू टॉक अबाउट द फाइंडिंग्स, आपने उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करना. द पॉइंट ऑफ दिस पैराग्राफ इज़ ओनली टू रिमाइंड whoever is reading कि इस thesis में, इस chapter में आपने क्या किया है. So you will talk very briefly about the 3 key findings, and then you will talk about the significance of these findings. इनकी significance क्या थी. थोड़ी सी अगर limitation का एक line लाना चाहते हैं तो सिर्फ एक sentence से ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे basically अपनी study की strength का जिक्र करेंगे. For instance, यहाँ हमारे पास एक sample है. Results from this investigation pointed to pedagogical implications. फिर उसके बाद you will move on to justify what you are saying. आपने कह तो दिया कि आपकी स्टडी के रिजल्ट significant हैं, लेकिन you also need to validate or to justify what you are saying. तो यहाँ पे एक सेंटेंस है जो कि लिखा हुआ है, increased awareness may be expected to lead towards practical steps. आप इसी तरह अपने तरीके से अपनी रिसर्च की जो सिग्निफिकेंस है उसको जस्टिफाई करेंगे कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसको दोबारा बताएंगे. एंड देन यू कैन मूव ऑन टू टॉक अबाउट द फर्दर रिसर्च. फर्दर रिसर्च में क्या चीज़ होनी चाहिए, कौन से एस्पेक्ट को देखना चाहिए जिससे ग्रेटर इंसाइट्स होंगी, तो और वो आप इसमें बता सकते हैं. इसी रिसर्च में फर्दर रिसर्च से पहले और सिग्निफिकेंस से पहले जहाँ पे आप फाइंडिंग्स का जिक्र कर रहे हैं, यू कैन ऑल्सो इन जस्ट 1 line यू कैन टॉक अबाउट कि ये आपकी जो रिसर्च है ये पिछली रिसर्च से मैच कर रहे हैं, इसके रिजल्ट्स के नहीं कर रहे हैं. लेकिन प्लीज़ दिस इज़ द लास्ट पैराग्राफ, इट डजंट हैव टू बी वेरी लॉन्ग. सो इसमें आप बिल्कुल उसी तरह से की चीज़ें लिखेंगे जिस तरह आपने अपने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर लिखी थी. एंड देन इट शुड डेफिनेटली फिनिश ऑन द फर्दर रिसर्च थिंग. अब ये जहन में रखें कि आपने ये कंक्लूडिंग चैप्टर में ये सब चीज़ें डिटेल में मेंशन कर दी हुई हैं. दिस इज़ ओनली अ समरी ऑफ व्हाट यू हैव सेड बिफोर.